Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. इतने पेट्स के बारे में, अलग अलग तरीके की ब्रीड्स के बारे में और नस्लों के बारे में एंड अलग टाइप के पेट्स के बारे में हम हमेशा बात करते आए हैं और आज आपके साथ हम स्मॉल पेट्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए हाजिर हुए हैं फिर से। स्मृति, बिल्कुल, स्मॉल साइज पेट्स की जब बात होती है तो मन में बहुत सारे ऐसे पेट्स आते हैं जिनको हम अमूमन अपने घर पे लाना चाहते हैं और खासकर जो स्मॉल साइज पेट्स होते हैं इनकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है छोटे बच्चों के बीच में। एक तो लो मेंटेनेंस होते हैं, ऊपर से बहुत अच्छा बिजी शेड्यूल जिसका होता है उसके लिए बहुत अच्छा इनका टाइम पास हो सकता है। तो आज इनके रख रखाव के बारे में, इनकी देखरेख के बारे में, क्या कुछ इनको रखने से पहले तैयारी होनी चाहिए, रखने के बाद किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, उन सब तैयारियों को लेकर के उन सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नागेंद्र यादव, ही इज अ वेट सर्जन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है राजेश कुमार, ही इज अ रैबिट एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी सवाल हों, जो कुछ भी मन में आशंकाएं हों या डाउट्स हों या आपको लगे स्मॉल साइज पेट सब लेकर के आना है, हमारे लिए सबसे अच्छा स्मॉल साइज पेट कौन हो सकता है, आप ये सारे सवाल इनके रख रखाव से लेकर के, केयर से लेकर के सारे सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011230975532। इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। और संजीव की गोद में आज भी हम देख सकते हैं खूबसूरत सा स्मॉल साइज्ड पेट। इनका नाम रूफस है एंड रूफस नॉर्मली डॉग्स कैट से हम रिलेट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिस वन इज कॉल्ड रूफस ओवर हियर एंड जस्ट अबाउट 3 months ओल्ड। 3 महीने के हैं ये। अच्छा, इन लोगों को देख करके एक फील गुड फैक्टर एक आता है मन में डॉक्टर साहब की, जब मैंने बात करी स्मॉल साइज पेट्स के लिए, छोटे बच्चों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इन स्मॉल साइज पेट्स को। जो फैमिली, अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि एक लो मेंटेनेंस स्मॉल साइज पेट कहीं से शुरुआत करने की, पेट रखने की करें, तो कौन सा आप ऐसा पेट स्मॉल साइज में आप रेकमेंड करेंगे स्टार्टिंग में? स्मॉल साइज पेट्स में अगर आप देखेंगे मेंटेनेंस के तौर पे आजकल जो ट्रेंड है उसमें गिनी पिग, रैबिट्स ये सबसे पॉपुलर है। इनका मेंटेनेंस भी काफी कम है और क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल हमारा काफी स्ट्रेसफुल है, यदि आप कोई भी पेट घर में रखते हैं, आप पूरा दिन भर काम करके आते हैं, घर आकर के 10-15 मिनट आप अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपकी पूरे दिन भर की स्ट्रेस उस 5-10 मिनट में खत्म हो जाती है। जैसे होता है कि डॉग्स काफी सुनते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, तो अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो क्या रैबिट्स या गिनी पिग्स इस तरीके के पेट्स भी उतने ही इक्वली कम्युनिकेटिव होते हैं? जब आप इसके साथ आपका बॉन्डिंग लेवल स्ट्रांग हो जाता है, आप इसका पर्टिकुलर कोई नेम रख देते तो अपने नाम को पहचानते हैं, बुलाने पे आते भी हैं। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, गिनी पिग या रैबिट या दोनों ही आप बोलना चाहेंगे? देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रैबिट बहुत कूल है, इसको कई बार कैसा रहता है कि हम लोग खाना नहीं दे पाते हैं, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए, 1 घंटा लेट हो गए, रैबिट कभी शोर नहीं करता है। गिनी पिग्स में ऐसा नहीं है। गिनी पिग में आप 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं या फिर घर में रात को 1 बजे आप उठे हैं, हल्का सा शोर हो जाता है तो वो सीटी बजाना चालू करते हैं। तो दोनों में अंतर इतना ही है, लेकिन दोनों ही एनिमल बहुत अच्छे एनिमल हैं। तो कितना चैलेंजिंग होता है इनको इनिशिएट करना या उनको उनके साथ सेम पेज पे आना, उनको समझना, क्योंकि ये तो बॉन्डिंग में एक वक्त लगता है। राजेश जी, पहले मैं आपसे रिएक्शन होंगी, फिर डॉक्टर साहब से रिएक्शन होंगी। गिनी पिग में तो बॉन्डिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गिनी पिग तो आप मैं बात करूं तो विद इन वीक आपको बहुत अच्छे से वो पहचानना चालू कर देता है। रैबिट्स में बॉन्ड होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए उसमें, वो थोड़ा एक महीना 1.5 महीना ऐसे वो ले लेता है, लेकिन गिनी पिग आपको विद इन वीक अच्छे से एक पहचानना शुरू कर देता है, कौन उसको खाना देता है, कौन उसको पानी पिलाता है। जैसे आप उसके पास से निकलेंगे तो तुरंत आपको वो बुलाना चालू कर दे। मेरे ख्याल से मैंने कभी एक बार कंपैरिजन भी किया है, मैं देखने की गिनी पिग्स की साइट भी ज्यादा बेटर होती है रैबिट से, मेरे को ऐसा लगता है। हालांकि क्योंकि गिनी पिग दूर से ही पहचान लेते हैं आपको, दूर से आप बुलाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लो मेंटेनेंस की बात भी अभी कर रहे थे कि क्योंकि अब एग्जॉटिक होगा तो उसके अपने चैलेंजेस होंगे, इंडियन ब्रीड होगी उसके अपने चैलेंजेस होगी, तो ये रख रखाव का जो कंपैरिजन होता है या जो केयर होती है इंडियन ब्रीड्स की एज कम्पेयर टू द एग्जॉटिक ब्रीड्स, या हम इंडियन ब्रीड्स की पहले बात कर लें, तो क्या कुछ होता है डूज एंड डोंट्स जब हम स्मॉल साइज पेट्स को घर पर लेकर के आते हैं? देखिए, रैबिट्स के साथ एक तो उनकी डाइट का है, टोटली हर्बीवोरस होते हैं, घास
जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वही इनकी डाइट का मेन हिस्सा है। लेकिन यदि आप कोई एक्सोटिक ब्रीड्स पालते हो तो उसमें मार्केट से रिलेटेड जो फूड्स होते हैं, पैकेट वाले फूड्स होते हैं, वो आप देंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अगर लेकिन आप घर पे अगर उसको नहीं चाहते हो तो अपनी घर की जो भी वेजिटेबल्स है उस पर भी आप उसको ग्रो कर सकते हो। लेकिन पालक जो होता है, पालक से मैंने अक्सर देखा है लूज मोशन, डायरिया इनमें बहुत कॉमन होता है। डायरिया है। अच्छा, पत्ता गोभी आप ज्यादा खिला दोगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, गैस फॉर्मेशन। ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट राइट। क्योंकि कैरेट को अक्सर एसोसिएट किया जाता है। देने का पर्पस ये होता है क्योंकि इनके टीथ्स को रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है, तो कैरेट रेगुलर देना चाहिए। अगर जैसे ओल्ड एज में क्या होता है, कैरेट को मैश करके दे सकते हैं, जब यंग एज होती है तो उसको काट सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं गुजरात से। हेलो मैम, मैं श्रेया बोल रही हूँ गुजरात से जी। और मैं आपकी शो की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे पास एक रैबिट है जो अभी 3 महीने का है और मैं उसे नहाती हूँ रेगुलरली। जैसे बहुत गंदा, उसकी बॉडी बहुत गंदी हो जाती है, तो मैं एवरी वीक उसे नहाती हूँ और मैंने नोटिस किया कि वो बहुत ज्यादा सुस्त हो गई है। अब खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रही। तो क्लीनिनेस के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसे रेगुलरली नहाने के बाद भी वो गंदी हो रही है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, रैबिट्स को डेली नहीं नहलाना चाहिए जी। आप इसको ग्रूमिंग कर लीजिए, लेकिन बात मत दीजिए प्रॉपर, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग जिस दिन अपने रैबिट को नहलाते हैं उसके 1-2 दिन बाद रैबिट अक्सर बीमार हो जाता है। इसलिए आप उसको, क्योंकि गंदा तो ये होगा ही, मिट्टी में रहता है, लेकिन आप उसको स्पंज कीजिए, लेकिन प्रॉपर बात मत दीजिए। जो इंसेक्ट्स हैं या इस तरीके के जो माइट्स हैं उनसे उनको बचाया जा सके, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या तरीका होगा? अगर बॉडी में कोई बाइट्स का इन्फेक्शन है उसके लिए पार्टिकुलर स्प्रे यूज कर सकते हैं, मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलर जो इसमें रैबिट्स में जो गंदा होता है, इसके आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर, क्योंकि जो जमीन को टच करते हैं वही हिस्सा इसका ज्यादा गंदा होता है। आप केवल उस पोर्शन को ट्रीट कीजिए। पूरी बॉडी। 2 चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं श्रेया आपके लिए, कि अगर आपने पाइन शेविंग्स या भूसा या जो मिलता है मार्केट में उसके साथ में अगर आप रख रहे हैं रैबिट को, तो ज्यादातर उतना गंदा नहीं होगा। दूसरा ये कि आप कभी भी नहला रहे हैं तो कोई ड्रायर यूज मत करिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप रेगुलर तो बिल्कुल भी मत नहलाइए, कभी आप 15-20 दिन में एक बार अगर नहलाते भी हैं, सो डोंट यूज टू मच ऑफ हॉट वाटर, बिकॉज इनका वैसे ही ब्लड जो है काफी, मतलब बॉडी गर्म रहती है, उसके ऊपर से अगर आप गर्म पानी या ड्रायर यूज करेंगे तो वो हार्म करेगा, उसी वजह से ये प्रॉब्लम भी आती होगी। डॉक्टर, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा नॉइस को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनका जो चेकअप्स होते हैं उसके लिए क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो रैबिट को कच्चे में छोड़ना ही नहीं चाहिए। उसके लिए एक थोड़ा सा एक्सपेंस लगता है कि या तो वो एक केज बनवाएं जी, जमीन से वो 2 इंच 3 इंच की हाइट पे उसको रखें जी। आई गेस वंस आप पेट्स के उस पर्टिकुलर लाइन में हैं और काफी आपके पास रैबिट्स हैं, सो वो एक एलिमेंट है कि जहां जरूरी नहीं है नहलाना, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम नहला नहीं सकते। सो देयर इज ऑब्वियसली एज अ पेट We want our pet to be clean. अक्सर वही होता है कि जब आपके पास एक रैबिट होता है तो फिर और नए आप पेट पेरेंट बनते हैं तो आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, तो आपको लगता है नहीं जैसे हम नहा रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं, वैसे हमारे पेट को भी जरूरत होती है। ब्रशिंग डेली करते हैं जी। So obviously we take care of our hair every time around कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो हम अपने बाल सेट करते हैं। इनके लिए जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? लेकिन ब्रशिंग करने का एक फायदा ये भी है, जब आप उसकी रेगुलर ब्रशिंग करेंगे, यदि उसकी कोई स्किन में इन्फेक्शन है तो बिल्कुल वो इजीली नजर आ जाता है, तो आप उसको टाइम पे डॉक्टर के पास ले जाके आप, एंड ऑब्वियसली आप जब ब्रशिंग का एक्शन है उसके साथ में स्किन आल्सो ब्रीथ्स एंड इज एक्सपोज्ड एंड हेल्दी स्किन के लिए ब्रशिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे पास आज एक बहुत खास सेगमेंट है जहां पे हमने जनरल पब्लिक से, आम लोगों से पूछा है स्मॉल साइज्ड पेट्स के बारे में। बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं, फनी रिएक्शंस हैं, बहुत कुछ देखने को सीखने को भी मिलेगा इस छोटे से जो रिएक्शन पैकेज है उसमें। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं।
लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सो हेलो पीपल्स, मैं हूं यूवी। आज हम लोग आए हैं सरोजिनी नगर मार्केट। तो जानते हैं दिल्ली के लोगों से कि उनको छोटे साइज के पेट्स के बारे में कितनी जानकारी है। लेट्स गो। रोडेंट्स क्या होते हैं? yes. आपको पता है रोडेंट्स क्या होते हैं? I really don't know about them. No idea. रोडेंट्स के बारे में आप जानते हैं? No. आज हम जानेंगे कुछ इस साइज का, इस साइज का नहीं, इस साइज के पेट के बारे में। The mice, rabbits, guinea pigs, they are known as rodents. जो रैट होता है वो अपना टेम्परेचर कैसे चेक करता है? ठंडा होगा तो वो जमीन से बाहर आ जाता है। Maybe मूंछों से। मैं आपको 3 ऑप्शन दूं, अपने मूंछों से, अपने ईयर्स से या अपने नेल से। कान से। या पता नहीं। Maybe by their tongue, I guess. Tail. No. Ear से, I guess. No. उसकी tail से? I think अपने ears से। Mustache. Mustache. Nice, nice. Mustaches, maybe. Right. ऐसा कौन सा रोडेंट है जो डांस करता है? Cats? No idea. I've never seen a guinea pig dancing break dance. जैसे कुत्ते बिल्ली तो सब पालते हैं, तो कभी आपने चूहे या गुएना पिग पाले हैं? मैंने गुएना पिग पाले नहीं है, बट मेरे फ्रेंड के पास। गुएना पिग का तो मैं सोचूंगी भी नहीं पालने को, बिकॉज वो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट यार रेट का मैं सोच सकती हूँ। चूहा नहीं, बट रैबिट पाला है। नहीं, मैंने अभी तक चूहे तो नहीं पाले हैं। नहीं, ये तो दोनों। चूहे होते हैं वो कुतरते हैं, वो काटते क्यों नहीं? क्योंकि उनके टीथ स्मॉल होते हैं। पहली बात वो बहुत छोटे हैं, उनमें हो सकता है बाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। चूहे के दांत वो बढ़ते ही रहते हैं, और अगर वो उसे कुतरेंगे, मतलब जैसे वो कुतरते हैं, अगर वो चीज़ नहीं करते हैं तो उनके दांत कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। अगर वो कुतरेंगे नहीं तो उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी दांतों की, तो अल्टीमेटली उन्हें प्रॉब्लम होगी। अगर आपको एक चूहे से भरे हुए रूम पे छोड़ दिया जाए, हाउ डू यू फील? For the first 10 minutes I'll be scared, but उसके बाद धीरे धीरे I'll adapt myself and I'll be normal after a few minutes. I guess अगर वो हमें काटे ना, कुछ ना करे, तो then I will be fine later on. पहली बार ऐसा लगेगा कि अच्छा को उनकी बात भी समझ में आएगी कि अच्छा वो क्या फील करते हैं, वो बताएंगे। अगर आपको ऐसे कोई रूम में छोड़ दिया जाए जहाँ पर स्टुअर्ट लिटिल जैसे चूहे हों या गुएना पिग हों, तो हाउ यू फील? एक स्टुअर्ट लिटिल बोलता भी था, तो मज़ा तो आएगा बात करने में उससे। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगेगा, बट मेरे काफ़ी क्योटिक हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 4 बिल्लियाँ हैं। अगर मुझे ऐसा रेट मिल जाए जो कि बोले, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उसके साथ खेल सकती हूँ और उससे अच्छी सारी बात कर सकती हूँ, उनकी जो फीलिंग्स होती है, क्योंकि एनिमल्स की भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। एडवेंचरस हो जाएगी लाइफ, बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक देन आई विल मेक नो ह्यूमन फ्रेंड्स, क्योंकि वही मेरा बेस्ट फ्रेंड होता। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों के अपने अपने तरीके हैं स्मॉल साइज पेट्स को समझने के, उनसे डील करने के, उनसे प्यार करने के। I guess we have a caller. I guess. हिमाचल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ जी, मैं शैलेश बोल रहा हूँ हिमाचल से। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक रैबिट है जिसका नेम पोगो है। मैंने उसको 2 दिन पहले ही बात दिया था, एंड वो जो है अभी बहुत ज्यादा स्नीजिंग कर रहा है। ऑब्वियसली नलाने में और हिमाचल में है तो ठंडी जगह में है। आप उसको बल्ब प्रोवाइड कीजिए, टेम्परेचर जो कमरा है उसको वो कमरा ही हीटेड रखे, 60 वॉट या 100 वॉट लगा दीजिए आप उसको। तो बल्ब लगाने से वो एक कॉन्स्टेंटली वहाँ वार्म रहेगा एंड वो स्नीजिंग उसका बंद हो जाएगा। नहीं तो स्नीजिंग के लिए आप फिर आप उसको मेडिकेशन, आप एंटीबायोटिक वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी दोगे तो अपने आप इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है, धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। इसी बात से एक सवाल और आ रहा है कि वेट्स के पास कितना फ्रीक्वेंटली स्मॉल साइज पेट्स को विजिट कराना चाहिए? हर 2 महीने में नॉर्मल फिजिकल रूटीन चेकअप के लिए आपको लाना चाहिए। इनमें क्या है, इनमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है टीथ्स की आती है, इनकी टीथ्स डिफॉर्मिटीज सबसे ज्यादा होती है, और इनकी नेल्स घर के नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने नेल को ट्रिम करते रहते हैं
उसको ग्राइंड करते रहते हैं। घरों के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनके नील्स घिस नहीं पाते क्योंकि मार्बल फ्लोरिंग है। तो ऐसी कंडीशंस में फिर क्या है, ये क्या करेंगे, आपके जितने बेडिंग है, सोफे हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर जी जी जी। या टीथ्स की, अगर आपने इनको कोई हार्ड चीज नहीं दिया इनको चू करने के लिए, तो आपके घर की जितनी भी वायरिंग्स है फोन के, वो सब उसको कट कर देंगे। बिल्कुल। राजेश जी, आप गिनी पिग्स काफी एक्टिव होते हैं और अगर उनको अटेंशन उनका डाइवर्ट नहीं किया जाए तो वो भी खुराफात काफी करते हैं। तो जो उनका इंक्लोजर हो, उसमें कुछ कॉन्ट्रैप्शंस, इनके खिलौने आते हैं, व्हील आता है, कुछ बताएंगे इस बारे में? एक हार्ड प्लास्टिक जी, वैसे इसकी क्या रहता है कि बोतल आती है पीने के लिए पानी जी, तो हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं कि उसको प्लास्टिक का कटोरी देते हैं, उसी के अंदर उसका फीड डालते हैं, उसी में पानी डालते हैं। राइट। जितना उसको लेना है वो ले लेता है, उसके बाद उसके साथ खेलता रहता है, उसको चबाता रहता है। तो उस तरीके से की आइटम होगी तो उसको धक्का भी मारते हैं। यस। और जो हैमस्टर्स हैं उनके लिए टनल्स का भी एक केज आता है जिसमें टनल्स बने होते हैं, एक्सरसाइज के लिए व्हील आता है, व्हील भी आता है। जी जी, हैमस्टर्स में तो काफी मतलब बाहर से कुछ ऐसे खिलौने टाइप हैं एनिमल से रिलेटेड जी, जो उसके केज में वो डाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉय, बिल्कुल, जो कि एक बॉल टाइप होता है, उसमें 2-3 जगह छेद होते हैं छोटे छोटे, और आप उसमें खाना भर दें और वो बॉल को धक्का मारते रहते हैं और वो खाना वेट करते हैं कि कब गिरेगा। अच्छा, सो दिस इज वेरी वेरी फन एंड वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, इनकी जो IQ लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है। ये लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब जितना आप इनको बिजी रखोगे उतना ही ये लर्न करेंगे। राइट। अगर आप इनको टॉयज वगैरह नहीं दोगे तो उल्टे सीधे नुकसान करना शुरू करेंगे, इसलिए टॉयज मैक्सिमम दीजिए ताकि बिजी रखे अपने आप को। एक्सरसाइज कराना कितना नेसेसरी होता है जब स्मॉल साइज पेट्स को हम घर लेकर के आते हैं, और किस तरह के एक्सरसाइज आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, एक्सरसाइज में या तो आप उसको घर में खुला छोड़ रहे हो, यदि आपको लगता है कि आप खुला नहीं, तो केज साइज जो उसकी मिनिमम डायमेंशन सब आपको रखनी चाहिए। मतलब पेट एंक्लोजर एक होता है, एंक्लोजर के एंगल से दैट विल बी रिकमेंडेड। राजेश जी, आपसे पूछूंगी कि जब इनको सोशलाइज करने की कितनी जरूरत होती है, क्योंकि आप केज में हमेशा तो इनको रख नहीं सकते, या अगर आप घर पे तो इनको छोड़ नहीं सकते। इनको सोशलाइज करने के लिए क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो इनके रूटीन में ऐड करने की जरूरत होती है? हमें एक चीज का ध्यान और रखना पड़ता है, डॉग या कैट का। कोई जैसे बाहर की डॉग या कैट उसको देखती रहती है कि वो आप उसको एक टाइम उसका फिक्स नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसको 7 बजे निकालते हैं तो हर दिन उसको 7 बजे मत निकालिए। क्योंकि कैट्स कैसे रहती है कि उसको एक छुप के वो बैठती है, जब भी एनिमल निकलेगा तो हम लोग वो वेट करेंगे तो उसका टाइमिंग चेंज होना चाहिए। वल्चर्स और ये अगर है इस एरिया में तो उनसे भी बचा के रखना है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, इसलिए हम ज्यादा उसको नहीं बोलते हैं कि इतना ज्यादा उसको। राजेश जी, एक चीज और मेरे ख्याल से हमारे को बोलना चाहिए हमारे दर्शकों को कि अगर आप गार्डन एरिया में रख रहे हैं तो ज्यादा देर के लिए भी वहां मत छोड़ दीजिए, पता चला सुरंग खोद के कहीं और निकल गए। नहीं, ये कैसा रहता है कि जब आप केज में रैबिट को रखते हैं जी, उसकी ऐसी हैबिट्स नहीं रहती है जी। वो खोदेगा, ऐसा नहीं कि नहीं खोदेगा, लेकिन इतना कम लेवल में कि जैसे 3 इंच 4 इंच खोद के वो बैठ जाएगा आराम से। जैसे आप एक जंगली रैबिट कहीं से पकड़ के लेके आते हैं तो वो एनिमल्स की हैबिट्स ज्यादा रहती है, वो ऐसा एक टाइम उसको मिल जाए तो वो कहीं से कहीं चला जाता है। राइट। अगर आप घर में भी अपने पेट को खुला छोड़ रहे हैं, छोटे रैबिट्स, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स को, प्लीज दरवाजों का ध्यान रखिए। इंक्लोजर आप बना के रखते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप खुला छोड़ के रख रहे हैं तो अपने वायर्स, टेलीफोन के वायर्स, सेलफोन के वायर्स, इनको आप एक एलिवेटेड लेवल पे रखिए ताकि वो ऑब्वियसली आपकी कॉस्टिंग ना बढ़ती जाए। बिल्कुल। और इसी बात पे हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। जी रिसेंटली मैंने 4 रैबिट्स अडॉप्ट किए हैं, तो उसका एक बेसिक डाइट प्लान आप बता देंगे, क्या रहेगा उनका एक बेसिक डाइट प्लान जो मैं इनको दे सकूं? जी, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ये सवाल है, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसी सवाल पे आ रही थी कि जो डाइट होती है इनकी, इसमें क्या कुछ होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो चीजें हमने डिस्कस कर ही ली हैं कि किस तरह से हमें क्या चीजें नहीं देनी चाहिए। स्पिनच आपने मना किया है, पालक के लिए मना किया है, मगर एक उनके लिए एक आइडियल डाइट कैसी रहेगी? देखिए, आपको पता है रैबिट टोटली हर्बीवोरस है, ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाता है, लेकिन इसको हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन भी बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है जो काले चने होते हैं, आप उसको रात भर पानी में भिगो दीजिए। वेरियस काइंड ऑफ सीड्स, इन फैक्ट सीड्स हैं,
आप उसको रात में भिगोइए, सुबह दीजिए। रैबिट्स बहुत खुश होकर के खाते हैं चने। बाकी जो मार्केट प्रिपेयर्ड फीड है, जो पैकेट वाले फीड्स हैं, वो भी आप उनको दे सकते हैं। तो इसका कोई बैलेंस होना चाहिए? हाँ सर, 30% सीड्स, 70% वेजिटेबल्स। एंड कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे हम डॉग्स कैट्स के लिए फिक्स, कैट्स के लिए तो नहीं खा, डॉग्स के लिए फिक्स्ड समय से खाना देते हैं। कैट्स को भी हम कहते हैं फ्री फीडिंग का एंगल होता है। तो क्या रैबिट्स, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स, ये जो कैटेगरी स्मॉल ब्रीड्स एंड स्मॉल पेट्स की है, इनको भी हम फ्री फीडिंग की खाना डाल के छोड़ दिया, वो जब खत्म हो जाएगा तो रिफिल करना है, ऐसा कुछ होता है या इनके लिए भी टाइमिंग्स होते हैं? नहीं, टाइमिंग्स होते हैं। पेट में कैसा रहता है कि वो घर में मदर आती है, वो कुछ डाल जाती है, पिताजी आते हैं, वो कुछ डाल जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, जाते जाते वो डाल जाता है। ऐसा बिल्कुल मत करिए जी। एक उसकी टाइमिंग रखिए। 70 ग्राम एक केजी से ऊपर का जब एनिमल होता है, वो 70 ग्राम तक फीड लेता है। 250 ग्राम वो ग्रीन लेता है। एक आइडियल उसके आसपास उसको एक 2 टाइम ही उसको देना चाहिए और 2 टाइम उसको वाटर देना चाहिए। जंगल से या जंगली लेके आए, लेकिन जो भी अलाउड है वो आप पता करें, खाली वही पालें, क्योंकि काफी ऐसे पेट्स हैं जो कि पालना अलाउड नहीं है और एक्ट के अंदर आते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट आप देख लीजिए, उसमें जो हमारी गवर्नमेंट कहती है लीगली हम पाल सकते हैं आप उसको। इसमें एक और मेरा सवाल है, कई बार क्या होता है कि जैसे स्क्विरल है, गिलहरी है, उसको चोट लग गई या उसका बच्चा कहीं पर मिल गया, तो लोग अक्सर उसको क्या करते हैं कि पानी पिला देते हैं, बचाने के लिए घर ले आते हैं। और घर तो ले आते हैं, उसका रख रखाव भी हो जाता है, चले देखभाल भी हो जाती है, मगर उसके बाद उनको वापस अपनी जगह पे छोड़ना बेहद जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस तरह से कोई गिलहरी मिल जाती है, मेरे मन में सवाल है, अगर ऐसी कोई स्क्विरल मिल जाती है, गिलहरी मिल जाती है और जिसको चोट लगी हो, तो कितने दिन अपने पास रख करके वो इस कंडीशन में आ सकती है कि उसको छोड़ सकते हैं? जैसे मानिए पेड़ से गिर गई हो, और क्या पहली बात तो अपने पास रखना अलाउड है कि नहीं है? गिलहरी को जब भी आप लेकर के आते हो, हमेशा कोशिश कीजिए उसको कॉटन में रैप करके लेके, क्योंकि उसको जितना गर्म जगह मिलेगी उतना कंफर्टेबल रहेगा। छोटा बच्चा दूध के अलावा कुछ नहीं पीता है। दूध का तरीका भी ये है, आधा दूध आधा पानी आप उसको मिक्स कीजिए और नॉर्मल रूम टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म करके दीजिए। जी। डॉक्टर साहब से इतनी चर्चा चल रही है और इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये बता रहे हैं, तो हमारा एक सेगमेंट भी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर हम मिथ्स और फैक्ट्स की बात करते हैं। आइए देखते हैं आज क्या मिथ और क्या फैक्ट हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किया है। मुश्किल तो जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, ये है बॉम्बे मेरी जान। बॉम्बे 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 मेरी जान, बॉम्बे 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 मेरी जान। कैसे हर खुशी अपनी, कर्म करो लेकिन तकदीर अगर साथ में नहीं हो तो कुछ नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि चूहे को सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है? इनको चिंपैंजीज और डॉल्फिन्स के इंटेलिजेंस कैटेगरी में रखा गया है। A rat's mind can store memories up to 30 events of his life. कई रिसर्चेस में ये बात साबित हो चुकी है। ये इंसानों की तरह डिसीजंस लेने में सक्षम होते हैं। You can even train your rats to recognize their name and to jump through hoops. They can run through a maze and have the capability to solve complex puzzles. चूहे इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं। अपनी स्मार्टनेस के कारण चूहों को अब पेट्स के रूप में पॉपुलैरिटी मिलने लगी है। इनको अब पॉकेट डॉग्स भी कहा जाता है। तो ये शानदार पैकेज रैट्स के इंटेलिजेंस को लेकर तैयार किया हमारी टीम ने। बहुत रिसर्च लगती है डॉक्टर साहब, और बहुत काम के बाद ये ऐसे जो इम्पोर्टेंट ये फैक्ट्स और मिथ्स ये हमारी टीम तैयार करती है। अच्छा, हम इससे पहले स्क्विरल के बारे में बात कर रहे थे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि कितने दिन हम उसको अपने पास रख सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, स्क्विरल का बच्चा जैसे ही 8 से 10 दिन में उसकी आंखें खुलती है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है टोटली ब्लाइंड होता है। 8 से 10 दिन आप उसको, जब तक उसकी आंख खुलेगी आपने उसकी केयर करनी है। उसके बाद भी अगले 1.5 से 2 महीने तक आपने उसको उसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर बाई चांस दांत बढ़ गए हैं तो और हमने ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे में क्या कुछ देखभाल करनी चाहिए? अगर आपके टीथ
ओवर साइज हो गए तो उसको कट करके लोकल एनेस्थीसिया देके इजीली कट कर देते हैं, नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। अदरवाइज आप ऐसी चीजें हम दें जिससे अगर वो आप नेचुरल डाइट पे पहले से ये चीजें दोगे तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी अब हमारे पास एक और बहुत ही खास सेगमेंट है, पेट ऑफ द वीक। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे दर्शकों से कि अपने पेट्स के फनी पिक्चर्स, फनी वीडियोस हमें भेजिए, हम यहाँ पे शो पे उनको दिखाएंगे। आइए आज देखते हैं कौन है पेट ऑफ द वीक। आपने देखा कितनी खूबसूरत पिक्चर्स एंड वीडियोस जैसा हम हमेशा चाहते हैं कि आप भेजते रहें। सो दिस इज वन थिंग व्हिच वी वांट टू शोकेस ऑलवेज कि आप अपने पेट कोई भी नस्ल का हो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। एंड वी विल शोकेस दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर कमिंग टू आवर शो। और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और दर्शकों ने भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शो से काफी कुछ निकल करके आया है जो आपके लिए स्मॉल साइज पेट्स जो घर पर लाना चाह रहे हैं या जिनके पास ऑलरेडी हैं उनके लिए बहुत कुछ आज सीखने को रहा होगा। और अगेन आप सभी से ये दरख्वास्त है कि हमारे शो के लिए कोई फीडबैक या सुझाव हो या आप कोई फनी पिक्चर्स या वीडियोस अपने पेट्स के हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। एंड इसी के साथ इट्स टाइम टू रैप अप द शो एज स्मृति इज ऑलरेडी कंक्लूडेड ऑन दैट पार्ट। आप हमारे साथ फिर से जुड़िए, अगले बार एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके हम वापस हाजिर होंगे। टिल देन कीप ऑन लिविंग लाइफ एंड लव एंड रिस्पेक्ट पेट्स, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।